जय श्री कृष्ण। गीता ज्ञान रसिक जनों, आज हम समझेंगे कि अपने आसपास सभी समस्याओं में व्याप्त मूल समस्या, जिसे तुलसीदास जी ने कहा मोह सकल व्याधिनिकय मूला, अर्थात 35वें श्लोक में हमें दिखाया जाएगा कि अर्जुन ही नहीं अपितु हम सभी के भीतर का सांसारिक मोह कैसे और भी तीव्र हो जाता है। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं कि पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या, अगर उन्हें तीनों लोकों का राजा भी बना दिया जाए तब भी वे अपने इन प्रियजनों पर हाथ नहीं उठाएंगे। प्रथमोऽध्यायः पंचत्रिंशत्तमः श्लोकः। एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। एक एक शब्द का अर्थ देखें। एतान, इन सबको, न नहीं, हंतुम मारना, इच्छामि चाहता हूँ, आई डिजायर, घ्नतः अपि भले ही ये मुझे मार डालें, इवन इफ दे किल मी, मधुसूदन, हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का संहार करने वाले श्री कृष्ण, अपि भी, त्रैलोक्य राज्यस्य, तीनों लोकों के राज्य के, हेतोः लिए, किम नु, फिर भला क्या कहना, मही कृते, पृथ्वी के राज्य के लिए। भावार्थ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। घ्नतोपि शब्द का प्रयोग किया, अर्थात भले ही ये मुझे मार दें। अर्जुन इस समय पूरी भावुकता के चरम पर हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, सामने खड़े ये कुरुवंशी भले ही मुझ पर वार करें, भले ही ये मेरे प्राण ले लें, किंतु मैं अपने हाथों से इन पर अस्त्र नहीं उठा सकता और इन्हें मारना भी नहीं चाहता। श्री कृष्ण को यहाँ मधुसूदन कहना, अर्जुन मधु राक्षस को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप दुष्ट राक्षसों को मारते हैं वो सही है, किंतु यहाँ सामने खड़े लोग तो राक्षस नहीं अपितु मेरे अपने दादा गुरु परिवारजन हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं। और उसके लिए तुलना क्या कह रहे हैं, तीनों लोकों का वैभव भी छोटा। अर्जुन तर्क देते हैं कि यदि इस युद्ध को जीतने के बदले मुझे धरती का राज्य तो छोड़िए, आकाश पाताल धरती तीनों लोकों का राजपाट, त्रैलोक्य का राज भी मिले तो भी मैं अपनों का खून बहाकर उसे स्वीकार नहीं करूँगा। फिर केवल इस छोटी सी पृथ्वी के एक टुकड़े हस्तिनापुर के लिए मैं ऐसा पाप क्यों करूं। बच्चों के लिए सारांश, समरी फॉर किड्स। प्रिय बच्चों, अर्जुन श्री कृष्ण से बहुत ही भावपूर्ण, इमोशनल होके कह रहे हैं, हे मधुसूदन, सामने खड़े मेरे भाई और दादाजी भले ही परिवारजन मुझे मार डालें, मैं चुपचाप उनकी मार खा लूँगा, किंतु पलटकर उन पर कभी भी तीर नहीं चलाऊँगा। अगर कोई मुझे आकर कहे कि अर्जुन अपने परिवार को हरा दो तो हम तुम्हें पूरी दुनिया का राजा, किंग बना देंगे, तब भी मैं मना कर दूँगा। जब मुझे पूरी दुनिया का राजा ही बनना स्वीकार्य नहीं है तो फिर इस छोटे राज्य के लिए मैं अपनों से लड़ाई क्यों करूं। आज की सीख, लालच पर रिश्तों की जीत। अर्जुन हमें मानो सिखाते हैं कि किसी भी बड़ी से बड़ी वस्तु, चीज़, प्रॉपर्टी आदि के लालच में आकर कभी भी अपने परिवार और अपनों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। कोई भी धन अथवा लालच रिश्तों से बड़ा नहीं होता, किंतु प्यारे बच्चों सावधान रहें कि कर्तव्य का भ्रम न हो जाए। अर्जुन की बातें बहुत दयालु और अच्छी तो लगती हैं, किंतु वे एक राजा और सैनिक का कर्तव्य
भूल रहे हैं। जब समाज में कोई बहुत बड़ा अन्याय हो रहा हो, चाहे वो कोई अपना ही ना कर रहा हो, तो वहाँ चुप बैठना अथवा ये कहना कि मैं तो बहुत सीधा हूँ, मैं तो नहीं लड़ूंगा, ये तो मेरे अपने हैं, वास्तव में ये कायरता कहलाती है। न्याय के लिए कभी कभी अपनों के विरुद्ध भी बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। तो आइए न्याय और मोह के भेद को समझने में गीता जी का साथ ग्रहण कर धन्य भागी बने। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम।